Hello bachcho, let's read the question. And this question is assertion and reason. Assertion is Haversian canals runs longitudinally in the mammalian bone. Reason: Haversian canals contain blood vessels and nerves. Each canal supplies the lamellae of its own Haversian system. So यहाँ पे assertion and reason दिया गया है हैवर्सलन कैनाल्स जो होते हैं उनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। की कॉन्सेप्ट, सो जो हैवर्सन कैनाल्स होते हैं ये रन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ बोन, जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकल बोन। एंड ये जो हैवर्सियन कैनाल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को टू ट्रैवल थ्रू देम, सप्लाई करते हैं लैमेले ऑफ इट्स ओन सिस्टम। सो हैवर्सियन कैनाल्स ये जो है ये वर्टिब्रेट्स की जो बोन होती है उसमें पाए जाते हैं। ये इंटरकनेक्टिंग कैनाल्स होते हैं दैट रन यूजुअली लॉन्गिट्यूडनली थ्रू dense bone of vertebrates. So जो बोन होता है ये कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है। ये बहुत हार्ड होता है एंड नॉन प्लायबल होता है because this matrix is made up of calcium and phosphorus mineral salt से ये बना होता है and collagen fibers से। and जो collagen fibers होते हैं ये sheets की फॉर्म में arranged होते हैं and जो बनाते हैं concentric lamellae। so जो bone है उसके अंदर जो blood vessels हैं and जो nerves हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दिस हार्ड मैट्रिक्स। इसलिए जो ये हैवर्सियन कैनाल्स होते हैं ये एक तरह से सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं जो अलाउ करते हैं पैसेज फॉर दीज ब्लड वेसल्स, दे अलाउ पैसेज फॉर ब्लड वेसल्स ताकि जो बोन है उसमें जो है ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है और नर्व्स की वो होती रहे। सो ये इनका फंक्शन है हैवर्सियन कैनाल्स का। सो जो असर्शन दिया गया है दैट हैवर्सियन कैनाल्स ये रन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली इन मैमेलियन बोन, ये ट्रू है। एंड जो रीजन है दैट हैवर्सियन कैनाल्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स and each canal supplies the lamellae of its own Haversian system, ये भी true है। लेकिन जो reason है वो correct explanation नहीं है of assertion। so यहाँ पे जो option दिए हैं that both assertion and reason are true but R is the correct explanation of A, so ये incorrect option है। then जो B है that both A and R true but R is not the correct explanation of A is the correct answer to this question। then जो C है that A is true but R is false, ये incorrect है क्योंकि दोनों ही true है। then D है that A is false, so assertion is true। and जो E है that both A and R false, तो दोनों जो है वो true है ना कि false, तो इसलिए ये भी incorrect है। so जो correct option बनता है to this question is option number B। hope you understood it well, best of luck।